नमस्कार। लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 2 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन नए लगे या किसी भी बुक में आप लोग पढ़े न हो, तो तात्पर्य हमारा यही है कि इन क्वेश्चनों को हम आप तक अवश्य पहुँचाएँ ताकि आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपसे मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं ये सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? तो 1918 बीपी वाडिया द्वारा हुआ था। नेक्स्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो एम.एन. राय थे। नेक्स्ट, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? उत्तर है 1936 में लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो आंसर सही होगा वो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। यहाँ ये आंसर देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति के जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। आप लोग जैसे देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको रट जरूर लेना एग्जाम देने जाने से पहले। नेक्स्ट है, वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? तो रोलेट एक्ट लागू होना कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट है, होर्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। होर्डिंग बम कांड। नेक्स्ट है, 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो मंगल पांडे को दी गई थी। ठीक। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो आर.सी. दत्ता हैं। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास से गिरफ्तार किया गया था। किसने किया था? लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। नेक्स्ट है, वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया था? तो एम.एन. राय को चुना गया था। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो उड्डयनार में था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह के आरोप में। नेक्स्ट, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। आंसर होगा। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर का क्या किया गया? तो इसका जो आंसर होगा रंगून निर्वासित कर दिया गया। नेक्स्ट है, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी?
तो आंसर होगा हंटर कमीशन की। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। यानी ये कथन जिसका है वो है सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट है वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो डिज़रायली ने दी थी। नेक्स्ट है 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट है 1857 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? भारतीय देशी राज्यों से संबंध, इसका जो आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिवेशन के द्वारा हुई? तो इसका आंसर होगा गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ नागरिक कौन थे? कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो इनका जो आंसर होगा वो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं या विभाजन है। यह नेता कौन था जिसने कहा था? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो क्रमशः 71 और 147 स्थान दिए गए थे। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ह्यूरोज था, जिसने झांसी की रानी को कहा था कि मर्दों में अकेली है। नेक्स्ट है किसने कहा था, मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उनके बाद ही एक मुसलमान हो? तो किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयस्कर है। ये इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नाना साहब पेशवा ने। नेक्स्ट है लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड लिथगो ने किया था। नेक्स्ट है गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? तो 1939 में। ठीक। नेक्स्ट है
CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JV कृपलानी थे। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो उत्तम महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। यह महात्मा गांधी के समर्थकों और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इतना आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है, 1919 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? तो मोतीलाल नेहरू के कारण मिला था, यानी मोतीलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इलाहाबाद 1888 में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो अपनिर्देशक स्वायत्तता था। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो इसका जो आंसर होगा वो भारत छोड़ो आंदोलन के। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे, कौन कौन थे? गांधी जी, जयकर, तैयब जी, CR दास। इन सब का भी नाम आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मोतीलाल नेहरू की जगह पे इन सब का भी नाम दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो 4 भाषाओं में। वो कौन कौन से भाषा हैं? वो है गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती, हिंदी। नेक्स्ट है, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल के साथ वार्ता की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड से किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिल्यू कहाँ की थी? तो नागालैंड की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का। ये किस सन में हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। नेक्स्ट है, 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो गांधी जी ने लौटाया था। नेक्स्ट है, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट, किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या की प्रयास में या हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया था। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो 1912 में हुआ था। इसी समय बिहार अलग हुआ था पश्चिम बंगाल से।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? तो लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ठीक, 3 लोग थे, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा 2 लोग और कौन कौन थे। नेक्स्ट है, जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो इसका जो आंसर होगा वो 2 लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है, आप ये देख लीजिए, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? तो जून 1948 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है, 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया या कर दिया? तो इसका जो आंसर होगा वो इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। नेक्स्ट है, 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। इनका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। ये रहे इस पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब नेक्स्ट पार्ट में इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।